नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में अधिक नंबर लाना है तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन को यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन को सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन में ही कपड़ा का, रुपया का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। कागज का भी चीन में। अगला प्रश्न देखिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर खो सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट।
हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहान्कू कहां के शासक थे? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1922 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये जब भी प्रश्न बनकर देखते हैं इसका आया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक आया है तो उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1922 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1916 आप याद रखिएगा। अगर 1922 मिलता है ऑप्शन में तो लगा दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी
अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं, अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाए थे। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे थे बिल्कुल सही सोचे हैं, 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था, 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोलघर कहां है? तो पटना में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन ए सोनपुर में, ऑप्शन बी हाजीपुर में, ऑप्शन सी बक्सर में, ऑप्शन डी भागलपुर में। तो बताइए सबसे बड़ा पशु का मेला कहां लगता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोनपुर में लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां लगता है? सोनपुर बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को अभी आप तुरंत समझे हैं, जाने हैं कि कहां है। तो अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है केरल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 2, 3, 4 प्रश्न मिल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही प्रश्न को अच्छे से याद रखें। बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छा से याद रह जाएगा आपको। तो इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो जूट, जूट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गन्ना, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कपास जो है कि खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल में आ जाता है आपका तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, यानी कि फल वगैरह में जितने भी आप सभी नाम सुने, ये सभी कब खाते हैं? गर्मी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी में होता है। जायद फसल होता है तरबूजा, ककड़ी, बुखारी, खीरा, ये सभी जो है आपका गर्मी में होता है और गर्मी में ही खाते हैं। तो जायद फसल कब होता है? गर्मी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल है। तो रबी मतलब रजाई के अंदर में जब आप रहते हैं तो उस समय कौन सा मौसम रहता है? ठंडी का।
तो ठंडी में आपका चना, मसूर यानी कि जितने भी दलहन होता है वह रबी में होता है, रबी फसल कहलाते हैं, क्योंकि ठंडी में कुआसा गिरता है और सभी छोटे छोटे पौधे होते हैं। चना का पौधा देखे होंगे आप, खेसारी का मतलब खेसारी का भी पौधा देखे होंगे, खेसारी जो लत होता है, मतलब दाल में बहुत सारा होता है ना, मटर हो गया, चना हो गया, कलाई हो गया, ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो ये सभी रबी फसल होते हैं। दलहन जितना होता है लगभग में रबी फसल ही होते हैं, तो चना आपका रबी फसल में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ, तो खरीफ आप जानते हैं कि चावल होता है, कपास भी होता है, इसी वीडियो में पढ़े, तो इसमें मक्का भी हो जाएगा। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। खरीफ फसल इनमें सभी चावल, मक्का, कपास खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं भी आपका रबी फसल है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण यानी कि रोपा जाता है उसको, तो धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल है, तो क्या है? धान, यानी कि चावल को हम लोग ज्यादा खाते हैं, चावल, धान हो जाएगा। चावल है, चावल है, क्या है? खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खरीफ फसल है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देखते हुए, प्रश्न को समझते हुए, प्रश्न का उत्तर याद रखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम यहाँ पर सभी विषय का बहुत व्याख्या के यानी बहुत ही अच्छे से समझाने का आप सभी को प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने परिवार में नाम अच्छा से रोशन करें। आपसे छोटा जो है वह भी आपके जैसा करना चाहे तो आप अच्छा से अच्छा काम करिए। धन्यवाद।